जय हो दोस्तों। आज के रॉ रफ एंड रियल के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे जी। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक उपाध्यक्ष के रूप में ऐसे कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप कर चुके हैं और आपको लगता है कि अभी नहीं कर पाए? अधिवक्ताओं में भैया आपको बताऊं, अधिवक्ताओं की राजनीति आदमी को देखने से बहुत अच्छी, दूर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इसमें पर डे रोज नए चैलेंज आते हैं। मतलब अगर आप अनुमान करेंगे, जैसे किसी पार्टी की राजनीति होती है, उसमें ये होता है कि विधायक के पास आप गए तो आपके पास यही काम हुआ। बट अधिवक्ताओं के पास मुझे लगता है कि इतने सारे, मतलब पर डे मुझे मुझे मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ये है कि मुझे रोज नया चैलेंज मिलता है। चैलेंजेस मैं मानता हूँ, जहाँ ह्यूमन बिहेवियर है वहाँ चैलेंजेस नए डेली आएंगे, सही बात है। लेकिन जैसे बार काउंसिल का एक महत्वपूर्ण काम है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है लॉयर्स की, वो उसमें थोड़ा सा डिग्रेडेशन हो रहा है, पतन हो रहा है, उस स्तर की नहीं हो पा रही। इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए तो हम लोगों ने अभी लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और हाईकोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट आया है। उसमें ये कहा गया है किसी भी एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले साक्षात्कार कराए और उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए। आपको पता है, एक वकील एक ऐसा कॉम है कि अगर आप जज भी होंगे, आप जज हैं, आपके यहाँ मुवक्किल आएगा और आप जज, एज सिटिंग जज अगर आप कहेंगे कि मेरे ये ब्लैंक पेपर साइन कर दो, तो नहीं करेगा। लेकिन अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जिसमें किसी विश्वास करना है, और जो आपने अभी कहा कि लग तो रहा है कि विश्वास घट रहा है, इसीलिए हमने उसको क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि नए जितने भी एडवोकेट्स हैं वो इन सब चीज़ों को सीखें और संघर्ष में हम लोगों के साथ खड़े हैं। और चीज़ों को, मेरा बस सिर्फ दो चीज़ें हैं कि अगर वो आगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो, अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ उनको मिल जाएगा। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ कानपुर में इस समय विवाद चल रहा था और पुलिस वर्सेस एडवोकेट चल रहा था। तो मुझे लगा कि एक कमिश्नर ऐसा है जो हमारी फील्ड को, उसके हमको चैलेंज करता है। तो मैंने भी कुछ जजमेंट निकाले, कुछ ऐसे कुछ एडवोकेट्स को क्वालिटी के आधार पे उनको मुलजिम बनाया गया। तो मैंने बात किया तो मुझे समझ में आया, तो मैंने नेट पे जब पढ़ना स्टार्ट किया, रूलिंग्स देखी, तो मैंने देखा कि 92 में भी एक ऐसा जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सोचिए हमारी क्वालिटी क्या थी, 92 का एडवोकेट। उस समय तो क्वालिटी फ़ोन का इतना चलन, मतलब मुझे तो 90 की पैदाइश है, जैसा कि मैंने फ़ोन का जो चलन देखा है वो 2007-8 के बाद से। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा एडवोकेट था जिसने 92 में एक सुप्रीम कोर्ट तक गया, मतलब लोअर से स्टार्ट किया हुआ उसने। ये मतलब 2-3 साल पुराना जजमेंट रहा हुआ, 2-3 साल लोअर में लगा हुआ, 2-3 साल हाईकोर्ट लगा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में एक रूलिंग ले आ चुका है। मतलब 88 से 92 तक वो लड़ता ही रहा, ये माना जाए लगभग। वकीलों का संघर्ष तो लड़ने वाला रहा ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जहाँ इस वक्त जहाँ वकील है, आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट बार की न्यूज़, जहाँ पे गाउन शब्द है, जो गाउन पहनते हैं उसका मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता, लोग कहते सीनियर है, लेकिन गाउन कैसे हुआ, 1875 में हाईकोर्ट बार की न्यूज़ रखी गई। उसके बाद वहाँ पे चूंकि पूरे विश्व में ब्रिटेन का एक ऐसा शासन था जहाँ पे वो लोग गाउन पहनते थे, घोड़े पहनते थे, उनको बरिस्टर कहते थे। उस समय 4 भारत मूल के एडवोकेट्स ने हाईकोर्ट बार की, बार हुसैन, सॉरी, हाईकोर्ट बार उनकी थी, बार हुसैन हमारी थी। 4 उस समय, जिस ब्रिटेन एक ऐसा था जिसका कभी सूरज ही नहीं डरता था, वहाँ पे उन्होंने उस समय हाईकोर्ट बार बनाई, सॉरी बार एसोसिएशन बनाई। उसके बाद ये विवाद स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा आप, चूंकि उस समय ब्रिटेन का ये नियम था कि आप ब्रिटेन के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लेंगे विदाउट परमिशन रजिस्टर करने के लिए। तो उस समय समझिए उन भारत के मूल के 4 वरिष्ठों के बारे में सोचिए, जिन्होंने कहा ठीक है मुकदमा लड़ेंगे, भाई हम नहीं वकील बनते, हम एज अ लॉयर जज को अप्लीकेशन देंगे, उसमें थोड़ा पावर है, जज को परमिशन देता है, उसमें हम लोग उन्होंने किया और चीफ जस्टिस तक मामला गया। फिर 1896 में जजमेंट आया, चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है आप लड़िए मत, आप ये हमारा गाउन पहनिए। अधिवक्ताओं को पैसा तो हमें चैनल में संघर्ष से भरा हुआ है। सर, जो नए अधिवक्ता हैं उनके रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नए लोग, मतलब डिले बहुत होता है, नए लोगों में कुछ हमें मिले, उन्होंने हमें बताया। इसमें क्या कर रहा है आपका एसोसिएशन? उसके लिए भी आपको पता है डिले पहले नहीं होता था। डिले क्या हो गया, कुमार गौरव वर्सेस रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में पड़ी। एक्चुअली बार काउंसिल एक्ट है, लोग समझना नहीं चाहते हैं। बार एसोसिएशन बायलॉ से चलता है, लेकिन बार काउंसिल एक्ट है। एक्ट में अमेंडमेंट लोकसभा और राज्यसभा में होगा। बहुत से लोग ऐसा भ्रम कर लेते हैं कि बार राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन में पास हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं पास हुआ है। मैं हापुड़ आंदोलन में मैंने 19 दिन लगातार स्ट्राइक की। स्ट्राइक के बाद जब मैं पहुंचा मैं हापुड़ में, तो मुझे चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया, उसने कहा कि अनुराग भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी मांग। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप की न्यूज़ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं एक सम्मानित पद पर हूँ, उपाध्यक्ष बार काउंसिल का, और मैं फेसबुक व्हाट्सएप की न्यूज़ पर लड़ गया। उसका मुझे खेद भी है, लेकिन अब वो उनसे मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं नहीं आपने पढ़ा, और मुझे बाद में पढ़ के समझ में आया कि यार गलत है। तो एडवोकेट एक्ट में लोकसभा राज्यसभा में होगा,
वो एक भ्रम था, पेपर की कटिंग चल रही थी पूरे प्रदेश में। तो बाद में समझ में आया कि प्रोटेक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई फीस जो है एससी के लिए 100 रुपये और 25 रुपये 125 रुपये है। आप ये बताइए, कोई भी संस्था चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बार काउंसिल में आप एससी के लिए 100 रुपये और 125 रुपये, जिसमें 25 रुपये बार काउंसिल दिया जाता है, 100 रुपये हमारे पास होता है। अब उस 100 रुपये में एक बच्चे का आई कार्ड सर्टिफिकेट छापना भी है, 46 रुपये का स्टैम्प लगता है, जो टिकट डाक टिकट लगता है, जो उसके घर जाता है, प्लस हमको एम्प्लॉय सैलरी निकालिए, हम कैसे निकालेंगे? ये अपने आप में एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? हम लोग तो आए थे उसके लिए। हमने अब लोगों ने क्या किया कि प्रत्याशियों ने, बार काउंसिल जो लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा, बट पैरा नंबर 108 नहीं पढ़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहा था कि रूल 24(1)F में पैसा नहीं ले सकते, लेकिन ई में वेलफेयर पे ले सकते हैं। तो हमने अभी यही कर दिया है। सीओपी पे हमने 14,000 प्लस 6,000 बार काउंसिल दिया जाता है, तो 14,500 कर दिया हमने फीस। तो अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, और जिसका भी आपको तकलीफ हो सबको मेरा नंबर दे दीजिए, मैं जल्दी करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। सर बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।